हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2023 और 13 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आज सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत की अध्यक्षता में कौन सी G20 का स्थायी सदस्य बन गया है? Who has become the permanent member of G20 under the chairmanship of India? फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीका संघ, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, थर्ड ऑप्शन है मंगोलिया, फोर्थ ऑप्शन है ताइवान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी संघ। कौन बन गया है भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य? अफ्रीकी संघ बन गया है, अफ्रीकन यूनियन। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं अब। अफ्रीकी संघ 9 सितंबर 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की है। इस समय G20 के नेताओं का महामंथन भारत में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है? इन विच सिटी हैज द कंट्री फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफर बीन इंस्टॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। बेंगलुरु शहर के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन किया, जो शहर के बिजली वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने शहरी परिदृश्य की सुरक्षा, विश्वसनीयता और सौंदर्य वृद्धि के लिए बेंगलुरु की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 15वें एवेन्यू मल्लेश्वरम में स्थित अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, बेस्कॉम और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP के बीच एक सहयोगी प्रयास है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने किया है लॉन्च? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड के लॉन्च के साथ
आवागमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह इनोवेटिव कार्ड ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक आवागमन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक ही कार्ड के माध्यम से परिवहन के विभिन्न तरीकों जैसे मेट्रो, बसों, वाटर फेरी, पार्किंग और बहुत कुछ में आसान डिजिटल टिकट किराया भुगतान की पेशकश करता है। इसके अतिरिक्त कार्ड का उपयोग खुदरा और ई-कॉमर्स भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कहाँ पर भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? Where was the 21st edition of India's and France bilateral naval exercise वरुण held? फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, सेकेंड ऑप्शन है हिंद महासागर, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर, फोर्थ ऑप्शन है अरब सागर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर में। कहाँ पे हो रहा है संस्करण का आयोजन? अरब सागर में हो रहा है दोस्तों। चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारतीय और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण अरब सागर में आयोजित किया गया। अभ्यास में दोनों पक्षों के गाइडेड मिसाइल, फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। 3 दिवसीय अभ्यास में संयुक्त संचालन, पुनर्गठन और विभिन्न सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे। दोनों नौसेनाओं की इकाइयों ने अपनी युद्ध क्षमताओं में सुधार करने, आपसी अंतर संचालनता बढ़ाने और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने की मांग की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किया गया है? द बुक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस रिटन बाय हुम हैज बीन रिलीज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है मधुसूदन, सेकेंड ऑप्शन है शशि थरूर, थर्ड ऑप्शन है राधा अयंकर, फोर्थ ऑप्शन है झुम्पा लाहिनी। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राधा अयंकर। राधा अयंकर द्वारा लिखित पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं अब। राधिका अयंकर फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखिका हैं, जिसे हार्पर कॉलेज द्वारा प्रकाशित किया गया। पुस्तक भारत में बनारस शहर, जिसे वाराणसी के रूप में भी जाना जाता है, कि विशेष रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के साथ इसके संबंध की पड़ताल करती है। फायर ऑन दी गंगा बनारस में डॉम की रोजमर्रा की वास्तविकताओं को लिपिबद्ध करने का पहला प्रयास है। यह बनारस की ऐतिहासिक अतीत में डूबती है, जबकि डॉम समुदाय के कुछ उत्साही पात्रों पर अपना लेंस संकुचित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए
पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में झारखंड सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक प्रगतिशील कदम उठाया है। इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान की गई, जो ट्रांसजेंडर आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धताओं में से एक ऐतिहासिक क्षण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज बैंड wearing दी ट्रेडिशनल इस्लामिक ड्रेस अबाया इन गवर्नमेंट स्कूल? फर्स्ट ऑप्शन है रूस, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। बताइएगा दोस्तों, किस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। किसने लगा दिया है प्रतिबंध दोस्तों? फ्रांस ने लगा दिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। फ्रांस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के पारंपरिक कपड़े पहनने पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा। कोर्ट ने उन शिकायतों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि यह प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है और इससे समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भड़क सकता है। राष्ट्रीय इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि स्कूल में अबाया पहनने प्रतिबंध लगाया जा रहा है क्योंकि इसने शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता के नियमों को तोड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के कोरापुट कालाजीरा चावल को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है? कोरापुट कालाजीरा राइस ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड जीआई टैग स्टेटस? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के कोरापुट कालाजीरा चावल को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। उड़ीसा के कोरापुट जिले ने अपनी प्रसिद्ध चावल किस्म कोरापुट कालाजीरा चावल के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जिसे अक्सर चावल का राजकुमार कहा जाता है। इस सुगंधित चावल की किस्म की खेती कोरापुट जिले के आदिवासी किसानों द्वारा पीढ़ियों से की जा रही है और यह अपने पोषण मूल्य के लिए बेशकीमती है। कोरापुट कालाजीरा चावल अपने काले रंग, असाधारण सुगंध, मनभावन स्वाद और मनभावन बनावट से प्रतिष्ठित है। इसके स्वरूप की तुलना अक्सर धनिये के बीज से की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 8 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 9 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 10 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 11 सितंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 11 सितंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है।
यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिन वन रक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द सेकेंड सिटी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकेंड ऑप्शन है अहमदाबाद, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। कौन सा बन गया है शहर दूसरा? अहमदाबाद बन गया है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं अब। गुजरात राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में गिरती वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वन एवं पर्यावरण विभाग व गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड GPCB द्वारा लाई योजना के कार्यान्वयन के शहर के निवासियों को स्वच्छ हवा मिलेगी। शहर में से एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ETS लागू है। ऐसा करने वाला अहमदाबाद शहर का दूसरा शहर बन गया है। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।